आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपने चैप्टर 1 करा, चैप्टर 2 करा, चैप्टर 3 करा और जब चैप्टर 3 पढ़े होते हो तो तब ऐसा लगता है अरे चैप्टर 1 में क्या हुआ था, उस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो कि आप उसे कभी भी ना भूलो। ठीक है, तो देखो अगर हम किसी भी क्लास में हैं या हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एंड मेनली अगर मैं बात करूँ गाइज आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एसएसटी, ठीक है, या फिर अगर आपका बायोलॉजी में कोई थ्योरेटिकल चैप्टर है, जो भी कोई थ्योरेटिकल चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं, तो उनकी आज मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कैसे अगर आज के बाद अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके, इन 5 स्टेप को फॉलो करके अगर कोई चैप्टर पढ़ोगे, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके, तो आपको चैप्टर समझ में भी आएगा, याद भी होगा और भूलोगे भी नहीं। ठीक है, ओके। तो पहली चीज जो आपको करनी है अपने किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, टेक अ ग्लिम्स, चाहे आप किसी भी क्लास के ही क्यों ना हो, टेक अ ग्लिम्स। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, यानी कि आपको उस चैप्टर का शॉर्ट ओवरव्यू लेना है। जिस भी बुक से आपको वो चैप्टर पढ़ना है, आप पहले बुक ओपन करके उस चैप्टर को ऊपर से रीड करेंगे या फिर उसकी हेडिंग्स देखेंगे, ओवरव्यू वाला सेक्शन पढ़ेंगे, देखेंगे कि चैप्टर में आपको किस बारे में बताया जा रहा है। जैसे अगर कोई आप लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर है तो ये देखो कि उस चैप्टर में अच्छा हम किसकी, कोई फ्रीडम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। अगर कोई इंग्लिश का चैप्टर है तो ये देखेंगे कि अच्छा इसमें ऑथर हमें क्या बताने वाले हैं। कोई भी सो एंड सो चैप्टर है, थोड़ा सा चैप्टर का 2 से 3 मिनट का ओवरव्यू लेना है। एकदम से ऐसे चैप्टर को ऐसे रीड करने नहीं बैठ जाना है कि ये ऐसे रीड करते हैं ना, पेंसिल लेते हैं हाथ में, रीड करने लगते हैं, समझ में कुछ नहीं आता है कई बारी, तो वो काम आपको नहीं करना है। पहले आपको चैप्टर का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेना है। मैं आपको इसका रीजन भी बताती हूँ क्यों। देखो हम ना यूजुअली मूवीज देखते हैं और वो मूवीज हमें हमेशा के लिए याद रहती है। आपने कोई 3-4 साल पहले भी मूवी देखी होगी तो उसका आपको सारी स्टोरी याद रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले हम उसे बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और आपने देखा है जब भी कोई मूवी आने वाली होती है तो उससे पहले उनका ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं, थोड़ा आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए कि अच्छा मूवी कैसी होगी, आप इंटरेस्टेड हो उसे देखने के लिए। तो हमेशा पहले ट्रेलर लॉन्च होता है और फिर मूवी आती है। तो ऐसा ही ट्रिक आप अपनी पढ़ाई के साथ आजमा के देखिए कि कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ट्रेलर लीजिए, यानी कि आपको पहले उस चैप्टर को थोड़ा सा उसका ग्लिम्स लेना है, बुक ओपन करके पहले देखना है उसको। आपके पास कोई उसके नोट्स है तो उसका ही ओवरव्यू लेना, नहीं तो यूट्यूब से उसकी कोई शॉर्ट वीडियो देख लेना, एनीथिंग लाइक दैट, उसका ओवरव्यू लेना है। पहले ये दिमाग में बैठ के नहीं कि 2 घंटे इस चैप्टर को पढ़ने, नहीं, पहले उसका शॉर्ट ओवरव्यू लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, देखो जब भी हमें किसी चीज़ को समझना होता है तो हम उसकी, हमारी पिक्चर बेस्ड मेमोरी बनती है। हम जो सुनते हैं हम वो भी समझते हैं, जो हम लिखते हैं वो भी हम समझते रहते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको वो चैप्टर को समझना है। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आपने चैप्टर पहले से नहीं पढ़ रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकंड चीज़ क्या है कि आप उस चैप्टर की वीडियो देख लीजिए यूट्यूब से, या फिर अगर आपके पास कोई टीचर है, आपके पास उनकी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उनसे वो चैप्टर की वीडियो देख के उस चैप्टर को समझिए। यूजुअली बच्चे ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल सही है। या फिर अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करके चैप्टर को समझना चाहते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका, आप यूट्यूब के थ्रू, वीडियो के थ्रू, किसी आपके पास कोई स्कूल में किसी टीचर से समझा है, एनीथिंग लाइक दैट, आप अपने उस कॉन्सेप्ट को समझिए। सेकेंड नंबर पे आपका क्या आएगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, यानी कि आपने यूट्यूब की वीडियो देखी, आप कोई चैप्टर सर्च कर रहे थे, आपने यूट्यूब की वीडियो देखी और आपने पूरा चैप्टर समझ लिया, टीचर ने आपको समझाया, आप सारे के सारे चैप्टर को समझते रहे। ठीक है, अब जब आप टीचर से चैप्टर को समझो, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो से हो, चाहे वो हो कोई ऐप से आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया वहाँ से पढ़ रहे हो, चाहे आप ट्यूशन में समझ रहे हो चैप्टर को, चाहे आप क्लास में समझ रहे हो चैप्टर को, तो ये कोशिश करनी है आपको। आपने कोई अपना होम ट्यूशन लगाया, आपको टीचर घर पे आके चैप्टर समझा रहे हैं, तो जब आपको टीचर चैप्टर समझा रहे हैं तो उस समय आपको एक ध्यान रखना है, वो मैं यहाँ बॉक्स बता रही हूँ, आप अपने पास में ना एक कॉपी रखना। ठीक है, आप अपने पास में एक कॉपी रखना, जो भी सुनते रहते हो ना इंपॉर्टेंट चीज़ या जो तुम्हें खुद से इंपॉर्टेंट लगे वो सब लिखते रहना है यहाँ पे। ये मत सोचना मुझे इसका बाद में फ़ायदा नहीं होगा, बहुत फ़ायदा होगा, यहीं तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर होता जा रहा है। जैसे चैप्टर हिंदी में आपको मैम समझा रही हैं, मैं तुम्हें अपनी किसी वीडियो में, जैसे मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको, 9th की हिस्ट्री का, 10th की हिस्ट्री का, इंग्लिश का, SST का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, या कोई और टीचर आपको कोई पढ़ा रहे हैं, कोई भी चैप्टर, एनी चैप्टर, अपने सामने गाइज एक नोटबुक रखनी है, साथ के साथ जो टीचर बता रहे हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, साथ में लिखते रहो। ठीक है, लिखने से क्या होगा, आप बहुत अलर्ट रहोगे और उस चैप्टर से रिलेटेड जो बात आपको उस समय पे तो लगता है हमारे को समझ में आ रही है, सच है, जब वीडियो चल रही होती है तब हमें लगता है हाँ हमें तो समझ में आ रहा है, हाँ हमें तो समझ में आ रहा है, बट थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद ऐसा लगता है अरे वो वाली चीज़ भूल रहा हूँ मैं, ये वाली चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है। होता है तुम्हारे साथ ऐसा? हाँ, तो वो इसलिए होता है कि उस समय पे तो हमें याद हो जाता है बट बाद में धीरे धीरे वो स्लिप हो रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके माइंड से वो सब बातें स्लिप ना हो, तो जिस समय कोई लेक्चर देख रहे होते हो यूट्यूब से या ट्यूशन में समझ रहे होते हो, तो सामने कॉपी रखिए, पेन लीजिए और जो कुछ तुम्हें खुद से इंपॉर्टेंट लगे उसे लिख देना। ठीक
ठीक है। तो ये 2 स्टेप तो हर बच्चा कर लीजिए, ठीक है। अब इससे अगला स्टेप आपके लिए ज़रूरी है करना, अगर आप चाहते हो चैप्टर हो जाए अच्छे से कंप्लीट। जब आपको पूरा चैप्टर किसी वीडियो से, किसी टीचर के पढ़ाए हुए से समझ में आ जाए, उसके बाद आपकी एज अ स्टूडेंट ड्यूटी है कि आप उस चैप्टर को ओवरव्यू कीजिए। यानी कि अब आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक से या जो भी बुक है आपकी, जो आपके सिलेबस की, उस बुक से उस चैप्टर को खुद से रीड कीजिए। और अब वो बारी होगी जब आपको चैप्टर की लाइनें समझ में आ रही, क्योंकि आप टीचर से पहले ही समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप अब रीड कीजिए चैप्टर्स को, ठीक है। और चैप्टर रीड करते हुए क्या है, पहले बोल्ड हेडिंग पढ़ना, ठीक है। साथ में छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उनको रीड कर लेना, अपना इंटरेस्ट दिखा के आपको उस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। जब आप उस चैप्टर को रीड कर रहे होगे, साथ ही के साथ कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स बनाते रहें। देखो ये जो सेल्फ नोट्स बनाने की टेक्निक है, अगर आपने ये सीख ली तो आपको जो है एग्जाम से पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। आप अपने नोट्स से रिवीजन करोगे और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जब चैप्टर एक बार वीडियो से समझ लिया है तो आपको क्या करना है, अपने आप से एनसीईआरटी बुक से रीड करना है। ऐसा नहीं पूरा चैप्टर रीड करो 15-20 पेज का, थोड़ा सा आपको रीड करना है, रिकॉल करना है। अच्छा हाँ, मैंने वीडियो में ये समझा था, मैम ने ये समझाया था, सर ने ये समझाया था, हाँ ये मुझे यहाँ पे रिकॉल हो रहा है। और अगर पूरा रीड कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा चैप्टर रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो साथ के साथ लिखना। मैं सेल्फ नोट्स बनाने को क्यों कह रही हूँ, अब हमारी जब भी आदत होती है कि जब भी हम बुक में कोई चैप्टर देखते हैं तो हमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, खुद से भी हमें इतना पता होता है, अरे ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी वॉर की डेट लिखी है, अरे ये डेफिनेशन लिखी है, अरे ये आ सकती है एग्जाम में, ये क्वेश्चन शॉर्ट में बन के आ सकता है, हमें खुद से लग जाता है। तो हम लेते हैं एक हाईलाइटर, ठीक है, एक हाइलाइटर हम लेते हैं और बुक को पूरा ही रंगीला सा कलर सा बना देते हैं, ठीक है। बुक में मार्क कर दीजिए, कोई बात नहीं। बट कई बार ऐसा होता है हम मार्क हाईलाइट करते रह जाते हैं और वो बुक में ही हाईलाइटर रह जाता है, हम उसे पढ़ते नहीं है ज़्यादातर। आपको क्या करना है, हाईलाइट कीजिए, हाईलाइट के साथ में एक स्टेप और ऐड कीजिए। जैसे आपने यूट्यूब से पढ़ते हुए एक कॉपी में मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए, वैसे ही जब आप रीड कर रहे हैं वो चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट लगे उसे साथ ही के साथ उस कॉपी में लिख देना। यहाँ आपके बन जाएंगे अपने सेल्फ स्टडी नोट्स, और ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं आपकी किसी भी एग्जाम से पहले। जब आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना होगा तो जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगा था आप अपने सेल्फ नोट्स में से पढ़ सकते हो, तब आपको एनसीईआरटी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने सेल्फ नोट्स में से पढ़ सकते हो। सेल्फ नोट्स कैसे बनाने हैं, जब आप चैप्टर समझ चुके हो, जब उसको रीड कर रहे होगे तो जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे खुद से लिखते रहो, ठीक है। कुछ लाइन भी अगर एनसीईआरटी की डायरेक्टली कॉपी करनी पड़े तो कर देना, कोई बात नहीं, वो आपको बाद में समझ में आ रही होगी। इससे आपका कुछ भी जैसा लगता है ना, 2 दिन बाद, हमें क्यों लगता है 2 दिन बाद चैप्टर भूल गए हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी भी रिटन प्रैक्टिस नहीं करी होती है, हमारे वो माइंड में से जो फैक्ट्स होते हैं वो स्लिप होते रहते हैं। तो थोड़ी थोड़ी साथ में रिटन प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहोगे, तो आखिरी दिन तक जो चैप्टर आज पढ़ा है, कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, वो याद हो जाएगा। और बीच में जब रिवीजन करना होगा तो रिवीजन करने के लिए पूरा लेवल 1 से नहीं करना पड़ेगा, जो थोड़े से सेल्फ नोट्स बनाए हैं वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपने सेल्फ नोट्स नहीं भी बनाते हो, कुछ थोड़े से बनाए हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बना पाते हो, आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि गाइस आपने चैप्टर समझ लिया, आपने वीडियो भी देख ली, आपने थोड़ा सा रीड भी कर लिया, उसके बाद आपके पास कोई अगर अपनी रिफ्रेशर है तो उससे उस चैप्टर के सेल्फ नोट्स रीड कर लेना। कई बच्चे से रिफ्रेशर ले लेते हैं, अगर है तो कोई बात नहीं, आप उस रिफ्रेशर में से, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स अपलोड करती रहती हूँ, आपको काफ़ी सारे टीचर्स पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड कर देते होंगे, कहीं से भी जहाँ से भी आपको मिलते हैं सेल्फ नोट्स, आप सेल्फ नोट्स किसी और के जो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलते हैं वहाँ से रिवीजन कर लो। अगर खुद से आपके बने हुए हैं तो ठीक है, बट अगर परफेक्ट वाले चाहिए तो वहाँ से रिवीजन कर लो। ये है 4 स्टेप्स तो आपको करने ही हैं। अब उससे अगला स्टेप क्या है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसके अगले दिन या चैप्टर पढ़ने के बाद ही जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, या जो एनसीईआरटी के बीच में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इवन कोई साइंस का चैप्टर हो आपका 9th-10th में, मैंने बुक्स में देखा है, बीच में एक्सरसाइजेस हमें दी होती हैं, बैक में क्वेश्चन होते हैं, SST में होता है, 9th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट, 11th-12th में पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टूडेंट, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स में बैक क्वेश्चन दिए होते हैं। ये सभी चैप्टर्स में हमें पीछे बैक क्वेश्चन दिए होते हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके देखिए, चाहे पूरा पेपर पेंसिल से लिख के सॉल्व करने को नहीं कह रही हूँ। मीनवाइल रीडिंग द चैप्टर या आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर उन क्वेश्चन को चेक करा करो कि क्या ये मुझे इसका आंसर आता है। और जब आप ये उसी समय कर लोगे जिस समय आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आप देखो कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे होगे। अगर आप पीछे लिखे हुए क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो बोल के, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वाज, अगर आपने देखो चैप्टर पढ़ा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्लास 10 स्टूडेंट्स, और पीछे क्वेश्चन आया डिफाइन सिविल कोड, तो आपको पता था सिविल कोड में तो ये हुआ था, नेपोलियन ने ये अच्छे काम करे थे और ये उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। अगर आपको ऐसे आंसर आता है तो समझ लो आपको चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। कोई और एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, कोई इंग्लिश का चैप्टर आ गया है, 11 स्टूडेंट्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है, एनी एग्जाम्पल कोई भी सोच लो अपने चैप्टर का, पीछे का क्वेश्चन चेक करना, 5-6 क्वेश्चन चेक करना। अगर ओरली उन्हें अगर आप बता पा रहे हो कि हाँ ये है, तो समझो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। और फिर अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करके चैप्टर को प्रिपेयर करोगे तो वो जो प्रॉब्लम आती है ना कि भूल रहे हैं, वो नहीं होगी। तो एक बार फिर से रिकॉल करें किस तरीके से आपको एक चैप्टर को पढ़ना है।
तो चलो देखते हैं, मैं एक बार सबको डिलीट करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसे मैंने क्या है, जैसे एक ट्रेलर टाइप हमारे को एक मूवी का मिल जाता है ना पहले, वैसे ही थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना अपने चैप्टर का। एनसीईआरटी की वो जो ब्लू कलर से हेडिंग वाली लाइन गिवन होती है ना, उसे पढ़ लेना, या जो भी आपकी बुक आपको सिलेबस के हिसाब से आपकी है, किसी भी बुक से पढ़ो तो वो जो बोल्ड लेटर्स में हेडिंग लिखी होती है वो पढ़ना। इससे पता चले हमें कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। किसी हिस्ट्री का है तो वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, एसएसटी का ज्योग्राफी का है तो कोई एग्रीकल्चर पे पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज पे पढ़ रहे हैं, या कोई चैप्टर में इंग्लिश का है तो भैया किसकी कहानी चल रही है, कोई बच्चा है या कोई पेरेंट्स की साइड से पढ़ना है या कोई एनिमल के ऊपर बेस्ड है, इस टाइप से ओवरव्यू लेना है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को वीडियो देख के लेक्चर को समझ लेना है, या फिर आप कहो तो टीचर से समझ लेना है। तीसरा स्टेप क्या है जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, वो क्या है कि आपको खुद से रीडिंग करनी है चैप्टर की। ये काम ज़रूर करना है अगर आप चाहते हो चैप्टर आपको अच्छे से आ जाए। और रीडिंग ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर रीड करो, अगर कर रहे हो तो अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी अगर रीड कर रहे हो आप तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, अच्छा वीडियो देखी है ये, हाँ मैंने ये चैप्टर में पढ़ा था, हाँ मैंने ये चैप्टर में पढ़ा था, तो तब वीडियो में जो पढ़ा है वो भूलोगे नहीं जब बाद में एनसीईआरटी से ओवरव्यू लोगे। ठीक है, मीनवाइल साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हुए चलना। कॉपी रखो, हर सब्जेक्ट की एक एक रफ नोटबुक बना लो अपने पास में। रफ नहीं बोलेंगे उसे, बहुत इंपॉर्टेंट नोटबुक बोलेंगे, सॉरी। ठीक है, तो एक नोटबुक बना के रखो हर सब्जेक्ट की अपने साथ में। इंग्लिश पढ़ते हुए इंग्लिश की नोटबुक साथ में रखना, इंपॉर्टेंट जो लग रहा है लिखते रहना। एसएसटी पढ़ते हुए एसएसटी की, हिस्ट्री पढ़ते हुए हिस्ट्री की, इको पढ़ते हुए इको की, बायो पढ़ते हुए बायो की। नोटबुक रखो, साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहो, कुछ नहीं भूलोगे, सब रिवाइज होता रहेगा जब इस तरीके से पढ़ोगे। तो 2 घंटे पढ़ते हो ना, अपना जो स्टडी सेशन है उसको एक टेक्निक के साथ हमें पढ़ना है कि हाँ जो पढ़ रहे हैं उसका हमें फ़ायदा तो मिले। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट से रिवीजन कीजिए फिर चैप्टर का, या फिर आपके पास कोई रिफ्रेशर है तो उसमें से आप उन चैप्टर के नोट्स को जो है गाइस रिवाइज कर लीजिए। अब लास्ट स्टेप क्या है कि फिर आप जंप करना क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तब आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन को आंसर करके देखना, रिफ्रेशर के क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ जो मैं अपने चैनल पे चलाती हूँ किसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, उससे, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके देखना। ठीक है, इस तरीके से आप एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हो। फिर नए नए क्वेश्चंस ट्राई करना, एनसीईआरटी देख लोगे उसके बाद और नए नए क्वेश्चन ट्राई करना, फिर चैप्टर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। तो ऐसे पढ़ना है आज से आपको हर किसी चैप्टर को। ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को, पहले उसको समझना है ऊपर से, वीडियो देख के समझना है, रीड करना है खुद से, नोट्स बनाते हुए चलने हैं, रिफ्रेशर से नोट्स राइज कर लेना, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे हम। ठीक है, आप गाइस इस तरीके से अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो फिर जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जब आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स को जब लर्न करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इनको लर्न कैसे करूँ। जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होगा तो आप आंसर लर्न भी कर पाएंगे और बना के लिख भी पाएंगे। तो अब आज से जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए और आपको चेंज अपने आप दिख जाएगा। चैप्टर आप भूलेंगे भी नहीं। जो बार बार लगता है ना अरे भूल रहे हैं हम चैप्टर को, तो वो यही होता है कि हम अच्छे से पहली स्टेज में ही उसे कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अब जब भी पहली स्टेज में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। प्लस जब अभी ऐसा कभी लगता है कि ना अरे कुछ स्लिप हो रहा है, तो आप रिवाइज कर सकते हो। जो आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना आपने, वो रिवाइज कर लेना, या कोई रिफ्रेशर में नोट्स है उससे रिवीजन कर लेना, जिससे जो थोड़े बहुत भी गैप्स हो वो फिल हो जाए। तो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इससे आपको ये भी पता चल गया है कि आप कोई एनसीईआरटी से जब चैप्टर रीड करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको कैसा करना चाहिए। तो इस तरीके से आगे से अपने चैप्टर पढ़ते रहिए। और मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, क्लास 9, 10 एंड 11 एंड 12 के। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का हो, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, हिस्ट्री का, तो आप मेरे चैनल से जाके पढ़ सकते हो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।